हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपके लिए मॉडल पेपर हिंदी 100 मार्क्स का मॉडल पेपर का सेट प्रथम नए इसी तरह का आपको सेट 15 प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। चाहे आप किसी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड से हुए, यूपी बोर्ड से हुए, झारखंड हुए, आप किसी बोर्ड से हुए, क्योंकि सभी का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आता है, और ये जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही लिया गया है। और ये जितना भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आप रिविज़न करते रहिए, आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आपके पास 2 सेकेंड दिया जा रहा है, ताकि आप ऑप्शन कुछ थोड़ा सा देख लीजिए। इससे होगा क्या, एग्जाम में आप ऑप्शन से भी आंसर दे सकते हैं। तो आपको 2 सेकेंड दिया जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन करना है, बहुत तेजी में करना है। तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है। तो क्या है, तो ललित निबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो क्या है, ललित निबंध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, प्राकृत वर्ण से संबंधित कविता है। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, और अपना आंसर आप जोड़ते जाइए, आपको कितना इसमें मार्क्स आ रहा है। लास्ट में आपको ये कमेंट करना है कि 50 क्वेश्चन में से हमें कितना मार्क्स का आपको जानते थे या इसका आंसर मालूम था। तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, प्राकृत वर्ण से संबंधित कविता है। तो उषा, उषा जो है वो क्या है, प्राकृत वर्ण से संबंधित कविता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा। तो प्राकृतिक वर्ण से जो संबंधित कविता है वो कौन सी कविता है, उषा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 3, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंधित है। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, अर्धनारीश्वर जो है वो किस विद्या से संबंधित है। तो किस विद्या से संबंधित है, तो निबंध से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा, निबंध से संबंधित है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो किस विद्या से संबंधित है, तो निबंध से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में ए, निबंध। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्रगति और समाज, प्रगति और समाज जो है किन की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, प्रगति और समाज जो है वो किन की रचना है। तो किनकी रचना है, तो नामवर सिंह की रचना है। ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। अगर मेरा सारे वीडियो 100 मार्क्स में 23 टोटल वीडियो बनाए हैं, वो कंप्लीट आप लोग देख लीजिए। इससे होगा कि आप लोग आंसर फटाफट देते चलिएगा। लास्ट में आपको स्क्रीन पे वीडियो 100 मार्क्स का कंप्लीट वीडियो का आ जाएगा, जहाँ पर ग्रामेटिकल व्याकरण से, जैसे मुहावरे हुआ, संधि हुआ, ये सारे जो होता है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा 23 वीडियो में। तो आप वहां पर क्लिक करके सारे वीडियो देख लीजिए, आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। तो आप एग्जाम में 100% अगर लाना चाहते हैं, 50 में से 50, तो आपको सारा वीडियो देखना पड़ेगा। 1 से 2 घंटा में आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो कहता है, प्रगति और समाज की, समाज जो है वो किनकी रचना है, तो नामवर सिंह की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, नामवर सिंह। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, तिरछी के रचनाकार हैं। तिरछी के रचनाकार कौन है, ये आपको आंसर देना है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, तिरछी के रचनाकार हैं। तो तिरछी के रचनाकार कौन है, उदय प्रकाश है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, उदय प्रकाश। तो तिरछी के रचनाकार कौन है, उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो जूठन, जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो कहता है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, जूठन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। इसका आंसर दीजिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो मल्लियज है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा, मल्लियज। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मल्लियज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, मल्लियज। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए।
एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह जो है वो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 9 का था ओ सदानीरा के लेखक कौन है? इसका आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। कहता ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जो है वो ओ सदानीरा के लेखक हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति जो है इनमें से कौन सी रचना है? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो शिक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा। तो जे कृष्णमूर्ति जो है वो शिक्षा की जो रचना है, शिक्षा की रचना यानी शिक्षक की जो है लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति हैं। तो जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 11 कहता है करबक के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। करबक के रचयिता कौन है? कौन है? तो जयसी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा, जयसी। तो करबक के रचयिता कौन है? जयसी है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साहित्य लहरी किनकी रचना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी, सूरदास। तो साहित्य लहरी जो है वो किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कवितावली के रचनाकार कौन है? कविता जो वली है के रचनाकार कौन है? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का। तो कौन है? तो तुलसीदास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा, तुलसीदास। तो कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण है। कौन है? तो भूषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में सी हो जाएगा, भूषण। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं भूषण। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, छायावाद से संबंधित रचनाकार हैं। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, छायावाद से संबंधित रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पुत्र वियोग किसकी रचना है? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। पुत्र वियोग किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पुत्र वियोग जो है वो किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर दीजिए, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो जन्म स्थान कौन सा है? तो लखनऊ है। राइट आंसर जो ऑप्शन में बी, लखनऊ। तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? लखनऊ है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। तो प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। आप ये सारे वीडियो को रिवीजन करते रहिए प्रत्येक सप्ताह में, इससे आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। क्वेश्चन में 20 कहता है हार जीत के रचनाकार हैं। इसका आंसर दीजिए, हार जीत के रचनाकार कौन है? तो हार जीत के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, अशोक वाजपेयी। तो हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन में 21 कहता है अमृत का पर्यायवाची है।
इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन में 21 का अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए सुधा। तो अमृत का पर्यायवाची जो है वो क्या है, सुधा है। राइट आंसर जो ऑप्शन में ए सुधा। क्वेश्चन में 22 कहता है अश्व का पर्यायवाची है। इसका आंसर दीजिए अश्व का पर्यायवाची है। तो अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में सी तुरंग। तो अश्व का पर्यायवाची जो है वो क्या है, तुरंग है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वन में चरने वाला। इसका आंसर दीजिए वन में चरने वाला। तो वन में चरने वाला कौन होता है, बंचर होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में सी बंचर। वन में चरने वाला कौन है, बंचर। क्वेश्चन में 24 कहता है स्वीकार करने योग्य। तो वरेन, स्वीकार करने योग्य जो है वो कौन है, तो वरेन है। राइट आंसर जो ऑप्शन में बी वरेन। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधुर। तो जिस पुरुष की स्त्री जो है वो मर गई हो उसे क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। क्वेश्चन में 26 कहता है रविंद्र का संधि विच्छेद है। इसका आंसर दीजिए रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो क्या होगा, रवि प्लस इंद्र होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए रवि प्लस इंद्र। तो रविंद्र का संधि विच्छेद होगा रवि प्लस इंद्र। आप देख लीजिए गौर से कौन सा इंद्र में। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रवि प्लस इंद्र। सही आंसर क्या जो ऑप्शन में ए रवि प्लस इंद्र। उसके बाद है क्वेश्चन में 27 कहता है मनवंतर का संधि विच्छेद है। इसका आंसर दीजिए मनवंतर का संधि विच्छेद है। तो मनवंतर का जो संधि विच्छेद होगा वो मनु प्लस अंतर होगा। राइट आंसर जो ऑप्शन में ए मनु प्लस अंतर। तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मनु प्लस अंतर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है षड का संधि विच्छेद है। षड का संधि विच्छेद है। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन में डी होगा षड प्लस दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी षड प्लस दर्शन। तो षड का संधि विच्छेद हो जाएगा षड प्लस दर्शन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कहता है जगदम्बा का संधि विच्छेद है। इसका आंसर दीजिए जगदम्बा का संधि विच्छेद है। तो जगत प्लस अम्बा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी जगत प्लस अम्बा। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस अम्बा। और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, जगत प्लस अम्बा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है नयन का संधि विच्छेद है। इसका आंसर दीजिए नयन का संधि विच्छेद है। तो ने प्लस अन होता है, क्या होता है, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में ए ने प्लस अन। तो नयन का संधि विच्छेद जो है वो क्या हो जाएगा, ने प्लस अन। क्वेश्चन में 31 कहता है भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। इसका आंसर दीजिए भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है, तो भार उपसर्ग है। अब देखो उपसर्ग किसे कहते हैं, भरपेट यानी देखो भर, उसके बाद पढ़ते हैं पेट, यानी जो शुरू में पढ़ेंगे उसे उपसर्ग कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भर हो जाएगा। पहले जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा उपसर्ग। तो भर पेट में पहले कौन सा पढ़ते हैं, पहले भर पढ़ते हैं उसके बाद पेट पढ़ते हैं। तो आंसर उपसर्ग जो हो जाएगा वो भर हो जाएगा। तो भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भर उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। इसका आंसर दीजिए पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले कौन सा पढ़ते हैं, पुरा, उसके बाद पढ़ते हैं तन। तो पूरा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर पूरा, क्योंकि पूरा प्लस तन पुरातन होता है। तो पुरातन में कौन सा उपसर्ग हो गया, पूरा उपसर्ग हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है चेहरा में कौन सा प्रत्यय है। इसका आंसर दीजिए चेहरा में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है, एरा है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में ए सी हो जाएगा, एरा हो जाएगा। तो चेहरा में कौन सा प्रत्यय है, तो एरा है। तो चेहरा यानी लास्ट में क्या है, एरा, चेहरा आ रेरा।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है टिकाऊ, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर दीजिए। टिकाऊ में कौन सा, तो कहता है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो टिकाऊ यानी आओ। अब देखो प्रत्यय होता है क्या, जो अंत में पढ़ा जाता है वो हुआ प्रत्यय। देखो टिकाऊ लास्ट में क्या हो रहा, आओ, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए आओ। तो टिकाऊ में क्या हो जाएगा, तो आओ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा आओ। क्वेश्चन 35 कहता है आरंभ का विलोम है। इसका आंसर दीजिए। आरंभ का विलोम है, तो आरंभ का विलोम क्या होता है, अंत होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए अंत। तो आरंभ का विलोम क्या होता है, अंत होता है। राइट आंसर जो ऑप्शन में ए, तो आरंभ का क्या होता है, विलोम अंत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है अधम का विलोम है। इसका आंसर दीजिए। अधम का विलोम है, तो अधम का विलोम होता है उत्तम। सही आंसर जो ऑप्शन में सी उत्तम। तो अधम का क्या होता है, विलोम उत्तम होता है। क्वेश्चन में 37 का था अर्ध का विपरीतार्थक है। अर्ध का विपरीतार्थक क्या होता है, इसका आंसर देना है। अगर आप लोगों ने विपरीतार्थक वाला देखे होंगे वीडियो तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। इसका आंसर दीजिए। आर्द्र का विपरीतार्थक है, तो आर्द्र का विपरीतार्थक क्या होता है, शुष्क होता है। राइट आंसर जो ऑप्शन में ए शुष्क। आप ऑप्शन पढ़ते चलिए, थोड़ा समय देते हैं आपको पढ़ने के लिए। तो आर्द्र का विपरीतार्थक जो है वो कौन सा है, शुष्क होता है। राइट आंसर जो ऑप्शन में ए शुष्क। तो आर्द्र का क्या होता है, विपरीतार्थक शुष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? इसका आंसर दीजिए। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं। राइट आंसर जो ऑप्शन में बी हो जाएगा जिज्ञासु। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु कहते हैं। सही आंसर जो ऑप्शन में बी जिज्ञासु। उसके बाद है क्वेश्चन में 39 कहता है जो मापने में समर्थ हो। इसका आंसर दीजिए। जो मापने में समर्थ हो तो उसे कहेंगे मापदंड। राइट आंसर जो ऑप्शन में सी मापदंड। जो मापने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं, मापदंड कहते हैं। क्वेश्चन में 40 कहता है अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में 40 का अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो चाल चलना। राइट आंसर जो ऑप्शन में बी चाल चलना। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चाल चलना। तो अंटी मारना मुहावरे का क्या होता है अर्थ, चाल चलना। क्वेश्चन में 41 कहता है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर दीजिए। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो विनाश करना। राइट आंसर जो ऑप्शन में बी विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है विनाश करना। सही आंसर जो ऑप्शन में बी विनाश करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का क्या होता है अर्थ, विनाश करना। क्वेश्चन 42 कहता है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर दीजिए। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो गाल बजाना यानी डिग हाँकना। सही आंसर जो ऑप्शन में ए डिग हाँकना। तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो डिग हाँकना होता है। सही आंसर जो ऑप्शन में ए डिग हाँकना। क्वेश्चन में 43 कहते हैं खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर दीजिए। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो सही आंसर जो ऑप्शन में ए व्यंग करना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है व्यंग करना। सही आंसर जो ऑप्शन में ए व्यंग करना। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है गगनचुम्बी में कौन सा समास है? समास का भी वीडियो हो चुका है। आप उस जो 23 वीडियो आएगा इसके लास्ट में, उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। गगनचुम्बी में कौन सा समास है? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का गगनचुम्बी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए तत्पुरुष समास है। गगनचुम्बी में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन 45 कहता है यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन 45 का तो अव्ययीभाव समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है,
तो अव्ययीभाव। ये जितने भी समास वाले क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी याद करने से मत मिस कीजिए, सारे को याद करते चलिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन 46 का था कमल नयन में कौन सा समास है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन 46 का कमल नयन में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय। तो कमल नयन में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। क्वेश्चन में 47 जी जॉन कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। जिसके बीच में ऐसा इरर हो, ऐसा चिन्ह हो, तो वो ज्यादातर द्वंद्व होता है। ये आपको ट्रिक है। जिसके बीच से जी जॉन है, जी उसके बाद क्या है ऐसे, उसके बाद है जॉन, तो इस तरह का जब भी रहेगा तो आपको द्वंद्व में आंसर मानना है। तो लगभग का आंसर इस तरह द्वंद्व होता है। किसी किसी का आंसर दूसरा होता है, तो वो जो उसका दूसरा होता है वो आपको याद कर लेना। तो जी जॉन में कौन सा समास है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है पंचपात्र में कौन सा समास है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का पंचपात्र में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में ए, द्विगु समास है। तो पंचपात्र में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ए, द्विगु। क्वेश्चन में 49 कहता है चंद्रमौली कौन सा समास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमौली कौन सा समास है, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन में 49 का, तो बहुव्रीहि समास है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी, बहुव्रीहि समास है। तो चंद्रमौली जो है, सॉरी चंद्रमौली जो है वो कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है लंबोदर में कौन सा समास है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 का लंबोदर में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लंबोदर में कौन सा समास है, इसका आंसर देना है, तो बहुव्रीहि समास है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में डी, बहुव्रीहि समास है। तो लंबोदर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। तो 50 क्वेश्चन हो चुका है। आपको 50 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर मालूम है और मालूम था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको 50 में से कितना का आंसर मालूम था और कितना मार्क्स आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक, अगर अच्छा लाइक खासा होता है लाइक कमेंट, तो आपको नेक्स्ट सेट सेकेंड भी आपको जल्दी ही डाल देंगे। तो आपको एवरीडे वीडियो प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन गैलेक्सी पे। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम एवरीडे 2 से 3 वीडियो एवरीडे प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने दोस्तों जितने भी हैं व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।